हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और आज के हम हमारा वीडियो है, आज का लेक्चर जो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। तो रेक्टिफायर होता क्या है? तो रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करते हैं। तो रेक्टिफायर क्या काम करता है कि ये एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में डायोड के हेल्प से चेंज करता है। तो हमें पता है कि पीएन जंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। वो कब कंडक्ट करता है? जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो। रिवर्स बायस में ये कंडक्शन इसका प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो हम ये एज्यूम करेंगे आज कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ये कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगा तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर वो कंडक्शन करेगा। लेकिन जब निगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा। अब अगर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें डायोड के सीरीज में तो हमको आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा जो कि यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी डीसी। तो पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रेक्टिफायर क्या होता है, तो जो कुछ बातें आपको हमने बताई हैं वो यहाँ पॉइंट्स में लिख दी हैं। पहला पॉइंट क्या है? रेक्टिफायर जो है वो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में विद द हेल्प ऑफ एक या एक से ज़्यादा पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पहला पॉइंट जो अभी आपको हमने बताया है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। तीसरा पॉइंट आपको जो बताया है, आपको याद रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट करता है लेकिन वो बहुत कम, नेग्लिजिबल करंट हम उसको कह सकते हैं। तो जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन के डायोड के क्रॉस तो ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाता है, इसलिए इसके थ्रू कंडक्शन नहीं होता है। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोग को याद रखनी है। तो चलिए आगे चलें, देखते हैं कि रेक्टिफायर तीन तरह के हम लोग को स्टडी करना है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आया हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सर्किट आपके सामने मौजूद है। इसमें आप देखिए कि इनपुट साइड में सिंगल फेज एसी सप्लाई आपने अप्लाई करी है थ्रू द ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों तरह के हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं ये सर्किट है, इसमें क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं। देखिए, एक लोड रेजिस्टेंस आरएल जो कि रेड कलर से आपको दिखाया है वो कनेक्ट है। रेक्टिफाइंग एलिमेंट जो कि डायोड है वो कनेक्ट है और उसका रेजिस्टेंस जो है वो आर सफिक्स एफ है, ठीक है। आर सफिक्स एफ डायोड का रेजिस्टेंस है और एसी वोल्टेज इसमें अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफार्मर। चाहे वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, याद रखिए कि ज़्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है।
तो हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर, इनपुट ट्रांसफार्मर जो कि लिखा हुआ भी है डायग्राम में, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी सप्लाई कनेक्ट करी है, और हमको सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज मिल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, ई सफिक्स एस एम साइन ओमेगा टी। एस क्या है, सेकेंडरी है, एम क्या है, पीक है। तो सेकेंडरी वोल्टेज हमको क्या है, ई एस है। तो ई एस जो है वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है, चाहे तो आप इसको वी एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ई टर्म यूज़ किया है, ई सफिक्स एस का मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज। अब चूंकि ये साइनोसॉइडल है नेचर में, तो इसलिए इसकी इक्वेशन हम लोग को पता है, ई एस एम साइन ओमेगा टी। तो ई सफिक्स एस एम में जो एस है वो सेकेंडरी है, एम जो है वो पीक वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये तो इक्वेशन हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये सब सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना। तो जब हम एसी अप्लाई करेंगे तो ये एसी वो फुल साइकिल, जाहिर सी बात है कि फुल साइकिल ही अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि में ट्रांसफार्मर में ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, इस साइड में N1 है, ये नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ठीक है। यहाँ पे हम पोटेंशियल मान लेते हैं ई पी, पी मतलब प्राइमरी और मैक्सिमम। तो फार्मूला हम लोग को पता है कि N2 अपॉन N1, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, सॉरी ये 1 होगा। हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग, पीक वोल्टेज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, अपॉन पीक वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। पी क्या है, प्राइमरी इंडिकेट कर रहा है, और एम क्या है, पीक वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ई एस क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज, जिसमें ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। एफ क्या चीज़ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ क्या चीज़ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आर एफ क्या चीज़ है, आर एफ, आर एफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ये क्या चीज़ है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम लिखे दे रहे हैं ताकि आपको, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किसका, डायोड का, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। और आर एल क्या चीज़ है, लोड रेजिस्टेंस। आर एल क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक, क्लियर। इतनी बात समझ में आई तो आप डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं। अब इसका ऑपरेशन क्या है, ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, जब आपने ये इनपुट अप्लाई किया, जो यहाँ ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, ये इनपुट है साइनोसॉइडल इनपुट। जब हमने अप्लाई किया तो एक साइकिल हमने यहाँ पे आपको दिखाई है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ए वाला टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला बी टर्मिनल जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ए टर्मिनल पॉजिटिव हो गया तो डायोड जो हो गया वो फॉरवर्ड बायस हो गया। अब जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसके थ्रू कंडक्शन होगा, तो करंट फ्लो करेगा, और किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए हमने आपको दिखाया है। और ये करंट जो है ये
लोड रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो करेगा, ठीक, और उसके बाद फिर ये इधर वापस आ जाएगा। अब जब इसको निगेटिव हाफ साइकिल मिला तो ये ए टर्मिनल क्या हुआ, निगेटिव हो गया, और बी टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डायोड क्या हुआ, रिवर्स बायस हो गया। तो जब ये रिवर्स बायस हो गया तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ए टर्मिनल प्लस हो गया और बी टर्मिनल माइनस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया और करंट फ्लो होने लगा। तो जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल का इनपुट था वही पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट मिल गया, किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब इसका दूसरा डायग्राम देखिए, जब हमारे पास ये निगेटिव साइकिल पहुंचा तो ये ए टर्मिनल क्या हुआ, निगेटिव हो गया, और बी टर्मिनल क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो ये कंडक्शन नहीं करेगा क्योंकि डायोड रिवर्स बायस है। तो जब कंडक्शन नहीं करेगा यानी करंट नहीं फ्लो होगा, तो इसको हम ओपन सर्किट से भी दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन सर्किट है। अब यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में आपको पता है कि जो है करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, जब करंट जीरो है तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो हमको ये पता चला कि हमको आउटपुट जो मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन जब रिवर्स बायस होगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन नहीं करता है। अब इसको आप ग्राफिकली देख सकते हैं, वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें हमने आपको ये पहले दिखाया है कि ये आपने नंबर 1 पे जो वेव फॉर्म है ये तो आपने अप्लाई करी है इनपुट साइड में, जो कि पूरी एक साइकिल के फॉर्म में है। अब लोड करंट कब फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इसके लिए लोड करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये निगेटिव आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निगेटिव आ रहा है, इसके लिए इतने पोर्शन के लिए ये कंडक्शन नहीं कर रहा है। तो हमको आउटपुट कैसे मिल रहा था, साइनसॉइडल मिल रहा था, तो वो भी ये आया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन ये हो गया और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, फिर हमको आउटपुट मिल गया। फिर ये जो है नेगेटिव हाफ साइकिल आया, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो हमको फिर जो है वो कंडक्शन का नहीं मिला, ठीक है, कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो लोड करंट की वेव फॉर्म बच्चों कैसी हुई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो आप दिखा दीजिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, क्लियर। इसी तरह से लोड वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी। लोड वोल्टेज क्या है, ये IL और RL, ठीक है ना, RL इंटू IL, यही तो वोल्टेज होगा, क्लियर। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, देखिए जो ये है, तो ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें मिलेगा वोल्टेज और नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिलेगा। तो ये हो गई वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस डायोड, तो जाहिर सी बात है जब कंडक्ट कर रहा है यानी करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा। और जब ये निगेटिव साइकिल आएगा तो निगेटिव साइकिल के लिए हमको ये वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ ओपन सर्किट में क्या हो रहा है, ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वोल्टेज तो मिलेगा ना। यहाँ पे इन दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन करंट कब फ्लो करेगा, जब इसको कंप्लीट पाथ मिल जाए। लेकिन ये ओपन सर्किट है तो ये नहीं हो पाएगा भाई, करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। तो इस तरह से आप वेवफॉर्म भी दिखा सकते हैं। अब ये नीले रंग से हमने क्या दिखाया है, देखिए ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई है डैश लाइन, अब चूंकि ये कंप्लीट साइकिल तो नहीं मिल रही है तो हमको फिर इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है ना। तो लोड वोल्टेज जो है वो हमको पता है कि लोड वोल्टेज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ
लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस। और ये भी जो है किस शेप में होगा, हाफ साइनोसॉइडल पल्स के फॉर्म में होगा। तो डीसी आउटपुट वेव फॉर्म जो है ये हमें मिलनी चाहिए कैसी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या मिल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में मिल रहा है पॉजिटिव साइनोसॉइडल पल्स। तो इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और ये डिसकंटिन्यू है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक बार हमको ये पल्स मिली और उसके बाद फिर दूसरी पल्स, ये यहाँ इतने पीरियड के लिए सब जीरो हो गया, इतने पीरियड के लिए सब जीरो हो गया, फिर दूसरी पल्स मिली, तो कंटिन्यूएशन में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो ये इसका नेचर क्या है, डिसकंटिन्यू। अब क्योंकि डिसकंटिन्यू है तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एवरेज वैल्यू निकालें लोड करंट की और एवरेज वैल्यू निकालें आउटपुट वोल्टेज की, जो कि आपको डैश लाइन से दिखाई है। तो अब इसकी एवरेज वैल्यू और एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिकल अप्रोच होगी और उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि करंट की वैल्यू और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इसकी वर्किंग को समझा है और उम्मीद है कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।